जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी के 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे और हम लोग साथ साथ एकदम पूरा मोस्ट वीवीआई यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जानेंगे और लेखक के परिचय भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और तुरंत आप देखें। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। अरे सब्सक्राइब कीजिए, मैं वो चीज देने वाला हूं आप लोगों को कि आप लोग खुद ब खुद समझ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक के बारे में जान ले रहे हैं। कौन लिखे हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके माता पिता के क्या नाम है, पूरा चीज जानेंगे। तो बने रहिए, एकदम बढ़िया से पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, एकदम पूरा का पूरा आपका जो भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से पूरा का पूरा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक यानी कि अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। चलिए, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। किनका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। चलिए, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार यानी कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म स्थान है। इनकी माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। क्या? मनरूप देवी और रवि सिंह। चलिए, इनकी शिक्षा यानी कि आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। उसके बाद वो 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स किए। उस देखिए, अब हम लोग इनके रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है वो पूरा जान लेते हैं। देखिए, हम ना आप लोगों के लिए बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आपके लिए बस हम फी नहीं मांग रहे, आपसे कोई भी चार्ज आपका नहीं लग रहा है, लेकिन चार्ज के बदले आप लोग को जानते हैं क्या देना होगा? एक लाइक और एक सब्सक्राइब और उसके बाद 3 लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए आप लोग, ताकि मेरा जो मेहनत है ना वो सफल हो और आप लोगों के पास इतना कुछ मेहनत करके इतना पीपीटी बनाने में, ये समझिए ये डिजिटल बोर्ड लाया गया केवल आप लोगों के लिए, ना कि इसमें कोई ये मत समझिएगा कि ये आज तक यूट्यूब से भी मैंने 1 रुपया अर्न भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं डिजिटल बोर्ड के द्वारा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इतना अगर समझिएगा ना तो जरूर आप 1 लाइक, 3 शेयर और 1 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कौन कौन सी है ये भी जान लेते हैं। कैसे आपके एग्जाम में पूछता है ना कि रामधारी सिंह जी के द्वारा कौन सी ऐसी रचना है जो नहीं लिखी गई है, या फिर पूछ देगा कौन ऐसी रचना है निम्न में से कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रची गई है, लिखी गई है। तो इसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद देखिए, प्रमुख काव्य उनका कौन कौन से? प्राणभंग। क्या? प्राणभंग। ये 1929 में लिखा। अगर एग्जाम में आपके आ जाए ना 1929 में रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो प्रमुख काव्य कौन लिखा गया तो याद रहेगा, पता रहेगा, तभी तो बता पाइएगा। तो जानिए, इसमें वो चीज बताने वाला है ना जो अदर चैनलों पे आपसे पैसा लेके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं उसी चीज को फ्री में आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए, उसके बाद रेणुका 1935 में लिखे हैं, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, प्रमुख गद्य मिट्टी की ओर 1946 में, संस्कृति की 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में। इतना चीज वो लिखे हैं, उनके द्वारा ये रचना की गई है। तो आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए और उसके बाद आप अपना एग्जाम दीजिए। चलिए देखिए, इस चैनल के द्वारा आप लोग को मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, यानी कि
जिस तरह से टेस्ट हम यहाँ पे ऑफलाइन में लेंगे उसी तरह से टेस्ट आपके ऑनलाइन में, जिस तरह से हम मॉडल सेट यहाँ पे करा रहे हैं बच्चों से यहाँ पे कराएंगे, उसी तरह से मॉडल सेट आप लोग का भी पूरा होगा। सब कुछ पूरा कराएंगे, बस आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल में बार बार कहने का मतलब जानते हैं क्या है, आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग को लगता है इसको हम सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आगे चला जाएगा। अरे यार, आगे जाने की क्या बात है, आप लोग मेरा फैमिली है, उस तरह से मैं आप लोग को देखता हूँ। लेकिन आप लोग है ना, आप लोग नहीं देखते हैं। लग रहा है कि आपका पैसा लग रहा है, पैसा तो आप दूसरे जगह दे रहे हो, हमको तो पैसा दे नहीं रहे हो, तो उसके बदले एक कर दो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है ना, देखिए नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यानी कि नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य की ढली हुई प्रतिमाएं हैं, यह कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो वास्तविक बात है, आप अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं तो अर्धनारीश्वर से ही ली गई है। लेकिन जब 3-4 चैप्टर मिला के लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज होइएगा, तो उसके लिए ये चीज बनाएगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा। अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार उनको मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दोनों तरीका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ये लिखा हुआ चैप्टर है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं अर्धनारीश्वर को। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है, इसमें से कौन सी है? तो आप एकदम जाइएगा, अरे अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं, उन्हीं की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो पीछे ही शुरुआत में ही बता के गए हैं कि बेगूसराय जिले में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? पीछे ही बता के गए हैं लेखक परिचय में कि रवि सिंह उनके पिता का नाम था। क्या था? रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी। चलिए आगे देखते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक ना प्राणभंग है। कौन है? प्राणभंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यानी कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वो था छात्र सहोदर। क्या था? छात्र सहोदर। चलिए दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, यानी कि किस सन में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई? तो 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अब इसमें देखिए, इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? देखिए ये उर्वशी। कौन रचना है? उर्वशी। उन्हीं के द्वारा पीछे बताए हैं जो उनकी रचना कौन कौन सी है, उसमें बताया है कि उर्वशी ही उनकी रचना है। चलिए इसमें से यानी कि 3 औदर लोगों के है, केवल उर्वशी ही है जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का। क्या चीज होने का? भिक्षुणी होने का। चलिए पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेती है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? यानी कि निम्न में से कौन से कवि हैं जिनके द्वारा यह बताया गया है कि पुरुष जब स्त्री का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और जब स्त्री पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी हो जाती है? देखिए यह प्रेमचंद्र जी के द्वारा बताया गया। किनके द्वारा ये कथन किनका है? तो प्रेमचंद्र जी का ये कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? यानी कि वो कौन सी विद्या है जो अर्धनारीश्वर से संबंध रखता है? तो यह है एकांकी। क्या है? एकांकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? कौन? यानी कि पुरुष क्या बन गया? वृत्त बन गया, और स्त्री को क्या मान लिया? कली मान लिया। चलिए अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? देखिए अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती के एक कल्पित रूप है। क्या है? कल्पित रूप है। चलिए
यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी सही होगा कल्पित। चलिए उसके बाद है नारी तो हम हूं करी जब न किया विचार और जब पर ही जाने तब नारी महाविकार। यानी कि कबीर दास के लिए लिखा हुआ है कि नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार और जब परी हरि जानी तब नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये अर्धनारीश्वर पाठ से है और कबीर दास जी के यह दोहा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कि इसमें से कौन रचना है जो दिनकर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जूठन है। कौन है? जूठन है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। वह एक उनकी आत्मकथा है, इस बुक में आप लोगों को पढ़ना भी है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की लिखी है? यानी कि इसमें से चारों में से कौन ऐसी रचना है जो दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है? तो वो है परशुराम की प्रतीक्षा। कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए आगे देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? यानी कि कौन सी रचना है जिससे रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उसमें से देखिए उर्वशी से, ये उर्वशी जो उनकी रचना है ना, उर्वशी से ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि उर्वशी जो रचना है यानी कि दिनकर जी की जो उर्वशी रचना है उससे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि युद्ध और शांति की समस्या कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र लिखी गई रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यानी कि अर्धनारीश्वर कल्पित किसका रूप है? तो वो है शिव और पार्वती का रूप। किसका? शिव और पार्वती का रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधारी कौन थी? और गांधारी कौन थी जी? तो ये दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। इस कई बार ये एग्जाम में रिपीट किया हुआ चीज है। देखिए अगर ना कृष्ण और दुर्योधन के बीच अगर नहीं हुआ रहता, ये समझौता नहीं हुआ रहता, यह समझौता कुंती और गांधारी के बीच हुआ रहता, तो आज महाभारत नहीं हुआ रहता। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार थे कि कथाकार थे कि फिल्मकार थे कि संगीतकार थे? क्या थे? तो वो कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर का जन्म कब हुआ था? यानी कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म आपको पहले ही बताए हैं कि 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? यानी कि कौन से युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, छायावादोत्तर युग के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी कि कौन सी ऐसी कृति है इसमें से जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? इसमें जो है ना शुद्ध कविता की खोज, यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। कौन? शुद्ध कविता की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। चलिए तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे। ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री में वो चीज़ दे रहा हूं जो 2500 3000 रुपया आपको परचेज 3000 रुपया में कोई कोर्स परचेज करना पड़ रहा है,
वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।